कि हमारे इस वीडियो में हम आपको हॉलीवुड की मूवी हैनकॉक के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जहाँ पर हैनकॉक को सभी लोग पसंद करने लगे थे, उसके बाद हैनकॉक रे की फैमिली के साथ डिनर करने जाता है। वहाँ पर भी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और डिनर के दौरान रे हैनकॉक से कहता है कि तुम जरूर किसी दूसरे प्लेनेट पर हो, क्योंकि मैंने तुमसे ताकतवर इंसान पूरी धरती पर नहीं देखा। फिर हैनकॉक बताता है कि मुझे जहाँ तक याद है मैं मियामी शहर से हूँ, और जब मैं अपने होश में आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था और उस समय मेरे सिर में एक पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि मेरे सिर पर चोट थी। और यहाँ पर रे हैनकॉक से कहता है कि तुम पर किसी ने हमला किया था। तो हैनकॉक कहता है कि हाँ, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, और शायद चोट लगने से पहले मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान था, लेकिन चोट लगने के बाद मुझ में कुछ बदलाव आए और मैं ऐसा बन गया। और उस समय मेरी जेब में सिर्फ दो चीजें थी, एक च्युइंगम और एक मूवी के 2 टिकट, और इस फिल्म का टिकट 80 साल पहले का था। और इस बात को बताते हुए हैनकॉक इमोशनल होने लगता है। हैनकॉक बताता है कि मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं, और जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे पास कोई नहीं था। जिसके बाद रे की वाइफ इमोशनल हो जाती है और वो हैनकॉक से माफी मांगती है, लेकिन हैनकॉक उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हैनकॉक रे की फैमिली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि रे लिमिट से ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। लेकिन हैनकॉक रे को उसके रूम में सुला देता है, जिसके बाद वो नीचे आता है जहाँ पर उसे रे की वाइफ मिलती है, जो हैनकॉक के साथ बातें करने लगती है। जिसके बाद ये एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और दोनों किस करने लगते हैं। और अब इसी किस के दौरान रे की वाइफ हैनकॉक को बहुत दूर फेंक कर मारती है और हैनकॉक दीवार तोड़ती हुई गाड़ी पर जा गिरता है। जिसके बाद वो खुद भी हैरान हो जाता है और हैनकॉक को रे की वाइफ धमकी देती है कि इसके बारे में रे को कुछ भी मत बताना। लेकिन हैनकॉक को बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि हैनकॉक पहले से ही एक सुपर हीरो होता है, उसके बावजूद भी एक आम इंसान ने उसे इतनी दूर फेंक दिया। उसको यहाँ पर अब कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले दिन सुबह उठकर रे देखता है कि उसकी दीवार टूटी हुई है और वो अपने वाइफ से पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो उसकी वाइफ वो बताती है कि कल रात हैनकॉक की तबीयत खराब थी, उसे एक छींक आ गई जिसकी वजह से दीवार टूट गई। जिसे सुनकर रे कहता है कि इतनी खतरनाक छींक थी क्या। जिसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए रे की वाइफ उसे अचार का डिब्बा खोलने के लिए कहती है, क्योंकि वो डिब्बा उससे नहीं खुल रहा होता, और रे उसका ढक्कन खोल देता है। और दोस्तों, दरअसल रे की वाइफ इस बात का नाटक कर रही होती है कि उसके अंदर ताकत कम है, हालांकि उसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर है, जिसका इस्तेमाल उसने पिछली रात को किया था। और तभी यहाँ पर हैनकॉक आता है और अब रे उसे बोलता है कि आज प्लीज मत छींकना, जिसे हैनकॉक कहता है कि छींकना मत। जिसके बाद तुरंत रे की वाइफ बोलती है कि कल रात तुमने छींका था और जिसकी वजह से हमारी दीवार टूट गई थी, है ना। तो हैनकॉक कहता है कि हाँ, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद रे के ऑफिस से उसे कॉल आता है और रे की वाइफ किचन में काम कर रही होती है। तभी हैनकॉक उसे पीछे से उसके कंधे पर एक शार्प कांटा चुभाता है, लेकिन वो मुड़ जाता है और वो उस कांटे को बिल्कुल भी नहीं चुभता। जिसके बाद हैनकॉक एक बड़े से बेलन को उठाता है और रे की वाइफ के सर में मार देता है, और जैसे ही वो मारता है उस बेलन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे हैनकॉक को कंफर्म हो जाता है कि ये भी मेरी तरह सुपर ह्यूमन है, जिसके पास एक नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत है। लेकिन हैनकॉक उसे कंफर्म करने के लिए 2 बड़े पेन उठाता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी रे की वाइफ पलट जाती है। और अब हैनकॉक उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हैनकॉक कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और मैं तुमसे इस बारे में बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए रे की वाइफ मान जाती है। वो इस बात की शर्त रखती है कि वो उसके बाद इनसे कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद रे की वाइफ हैनकॉक से मिलने जाती है। यहाँ पर हैनकॉक रे की वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पास मेरी तरह पावर है, तुम आखिर हो कौन, हम लोग कौन है। तो वो बताती है कि हम हजारों सालों तक जीने वाले इंसान हैं, जिनके पास अपार शक्तियाँ होती हैं। फिर हैनकॉक उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। फिर रे की वाइफ कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हैनकॉक पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो रे की वाइफ बोलती है कि हाँ, हम दोनों पहले भाई बहन रह चुके हैं। और ये सुनकर हैनकॉक एकदम से चौंक जाता है और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने कल रात मुझे किस किया था। लेकिन रे की वाइफ कहती है कि यही सच्चाई है, हम दोनों भाई बहन हैं। फिर हैनकॉक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, और हैनकॉक रे से बात करने के लिए उड़ जाता है। लेकिन रे की वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और रे की वाइफ हैनकॉक पर भारी पड़ती है। लेकिन तब ही दोनों शांत नहीं होते और ये दोनों लड़ते लड़ते शहर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर
पर रे को पता चलता है कि उसकी वाइफ के पास भी पावर है, जिसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं और यहाँ रे तुरंत अपनी वाइफ से पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो बताती है कि मैं हैनकॉक की तरह हूँ और मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। फिर रे पूछता है कि तुम दोनों हो कौन, तुम्हारे बीच रिश्ता क्या है, तो यहाँ रे की वाइफ सच्चाई बता देती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन हम दोनों कभी साथ नहीं रह पाए और क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से दूर थे इसीलिए हम जिंदा हैं। अब हैनकॉक ये सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है। रे अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कभी सच्चाई नहीं बताई। फिर वो कहती है कि हैनकॉक मेरा पास्ट था और तुम मेरे फ्यूचर, और हैनकॉक के हमारे फैमिली में आने से पहले मैं सब कुछ इसके बारे में भूल चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर हैनकॉक को पता चलता है कि ये दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते। दरअसल ये ऐसे इंसान हैं जो एक दूसरे के पास रहेंगे तो इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और ये नॉर्मल इंसान बन जाएंगे, लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर रहेंगे तो इनकी शक्तियाँ उतनी ही रहेंगी, ना ही कभी बूढ़े होंगे और ना ही कभी मरेंगे। और इन्हीं कारणों के चलते रे की वाइफ हमेशा हैनकॉक से दूरी बनाकर रखती थी और इसीलिए हैनकॉक के घर आने पर उसे हमेशा अच्छा नहीं लगता था। और अब इन सब को सुनने के बाद हैनकॉक वहाँ से चला जाता है और सीधा एक शराब की दुकान में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ चोर आते हैं जो उस दुकान के पैसे लूटने आते हैं। उस शॉप का शॉपकीपर हैनकॉक से हेल्प मांगता है। हालांकि हैनकॉक हालातों को संभाल लेता है, लेकिन उसी दौरान उसे गोली लग जाती है और यहाँ पर पहली बार उसे कोई गोली लगती है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलता है, जिसके बाद हैनकॉक को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ पर उसके पास रे की वाइफ आती है और वो उसके पास्ट के बारे में सारी सच्चाई बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि आज अगर तुम कमजोर हो तो सिर्फ मेरी वजह से, और अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो तुम्हारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो हैनकॉक को बताती है कि हम दोनों बेड़ियों में बंधे हुए हैं, हम जब जब एक दूसरे के पास आएंगे हम नॉर्मल इंसान बनते जाएंगे। फिर हैनकॉक उससे पूछता है कि हम अलग ही क्यों हैं, तो वो उसकी गर्दन पर एक निशान दिखाती है जो एक तलवार का निशान होता है। वो बताती है कि ये कई सालों पहले की बात है, काफी सारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहे थे और तुम मेरी जान बचा रहे थे और इसी चक्कर में तुम्हें तलवार लग जाती है। इसके बाद हैनकॉक को एक और निशान दिखाती है। वो बताती है कि 1800 के समय हमारे घर को किसी ने जला दिया था और उस समय भी तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर हैनकॉक उससे पूछता है कि आखिर 80 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि उसके पास पहले की कोई भी याद नहीं होती, लेकिन 80 साल तक की यादें उसके पास होती हैं। फिर वो उसे बताती है कि हम दोनों मायामी शहर में रहते थे और उस दिन हम दोनों मूवी देखने के लिए जाने वाले होते थे। उसके बाद तुरंत हैनकॉक बोलता है कि आज भी वो टिकट मेरे पास है, लेकिन उससे पहले हम बीच पर चले गए, लेकिन तभी वहाँ पर दंगे शुरू हो गए और उस समय तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट आ गई और उस समय तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं उस समय तुम्हारे सामने ही थी, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके थे और इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि उससे हम दोनों को खतरा है। और अब वो कहती है कि हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, क्योंकि तुम एक हीरो हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसका एक हाथ हैनकॉक ने काटा था और यहाँ पर वो अपने कई सारे आदमियों के साथ आया हुआ होता है और वो हैनकॉक पर हमला कर देता है। लेकिन हैनकॉक पर हमला करते समय रे की वाइफ उनके सामने आ जाती है, जिसके कारण उसे 2 गोलियां लग जाती हैं और अब उसके पेट से भी खून निकलने लगता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं इसलिए दोनों कमजोर होते हैं। लेकिन अब हैनकॉक बिस्तर से उठ जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से इंसान नहीं बना होता और वो जल्दी जल्दी सबको मारने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम रे की वाइफ को देखते हैं जिसकी दिल की धड़कन अब बंद हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो गुंडे लास्ट में हैनकॉक को काफी सारी गोलियां मार देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और अब हैनकॉक की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि अगर उसे एक भी गोली लगी तो वो मर जाएगा। और अब वो गुंडा उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से वहाँ रे आ जाती है और यहाँ पर वो उसका हाथ काट देता है और हैनकॉक की जान बचा लेता है। जिसके बाद रे हैनकॉक के पास जाता है जो कि बेहोश हो चुका था और दूसरी तरफ डॉक्टर्स रे की वाइफ को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे यहाँ शॉक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, शायद उसे होश आ जाए। लेकिन हैनकॉक फिर भी हिम्मत करके उठ जाता है और यहाँ से दूर जाने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ से खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है और उड़ने की कोशिश करता, लेकिन उड़ नहीं पाता और अब वो धीरे धीरे यहाँ से दूर जाने लगता है। और जैसे ही वो काफी दूर चला जाता है रे की वाइफ की दिल की धड़कन फिर से चलने लगती है और हैनकॉक की पावर भी धीरे धीरे वापस आने लगती है। और अब यहाँ पर हैनकॉक लंबी लंबी छलांग लगाकर काफी दूर चला जाता है और लास्ट में एक बहुत तेज छलांग लगाता है और सीधे चांद पर पहुँच जाता है। और जिसके साथ दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको छोटी सी लव स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप
हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।